इसके बाल सुर्ख, आंखें बड़ी बड़ी और बदन। शायद मैं बयान वाजहार की शिद्दत में कमी का जुर्म कर रहा हूं। इसे देखा तो यूं महसूस हुआ जैसे दुनिया एक बेरौनक जगह है, सारी दुनिया वही है, वो कायनात है, वो मैं तशबीह देने से कासिर हूं। जाबिर बिन यूसुफ अल-बाकर। एक हसन प्रस्त शख्स इसके क़यामत ख़ेज़ हसन के सहर में गुम होकर रह गया। इसकी ज़ुबान बंद हो गई, इसके कदम लड़खड़ाने लगे, इसका जिस्म लरज़ने लगा। जाबिर बिन यूसुफ। इसकी मुतरन्निम आवाज़ ने मेरी महवियत में खलल डाला और मुझे एहसास हुआ कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। मुझसे क्या गुस्ताखी सरजद हो रही है। हो सकता है मेरी पहली बाक निगाही, मेरी ये दरीदा चश्मी इसे गरां गुजरे। मैंने जबर करके निगाहें झुका लें और मुर्तेश आवाज़ में कहा, मैं मुक़द्दस अक़ुबला की अज़मतों को सलाम करता हूँ। यकीनन मेरे होश व हवास में इतनी इस्तिताअत नहीं है कि मैं इस होशरिबा जलवे का तादेर नज़ारा कर सकूँ। मैं अपनी शिकस्त तस्लीम करता हूँ और मुझे अपनी खुशबख्ती पर नाज है कि मैंने इस जजीरे में आकर वो सब कुछ देख लिया जिसका ख्याल भी मेरे ज़हन में नहीं आ सकता था। वो एक दावत थी, इसे देखकर मेरे इश्तिहा बढ़ गई। न जाने क्यों मेरा जी चाहा कि इसे नोच खसोट लूँ, मैं इसे समोचा निगल जाऊँ। अल्फाज मेरी ज़ुबान पर थे लेकिन दिल पर एक वहशत तारी थी। मैं अपने ऊपर जब कर रहा था ऐसा जर जो शदीद तरीन अज़ियत में भी मैंने कभी नहीं किया था। वो मुझे देखकर मुस्करा रही थी। वो मेरे सामने के तख्त पर बैठ गई, इस तरह कि इसका एक हाथ कमर पर था और दूसरे से इसने टेक लगा रखी थी। मेरी सिताइश और वहशत ने शायद इसे और सितमगिर बना दिया था। मैं कभी नज़रें झुकाता था, कभी हैरानी से इसे देखने लगता था। किसी एक जगह जिम कर नज़र ना फिरती थी। आखिर वो कुछ देर तक मेरी वहशत का नज़ारा करती रही, फिर बोली, अक़ुबला की खुशनूदी, इसका कुर्ब हासिल करने के लिए सदियों में लोग पैदा होते हैं। क्या ये नज़ारा तुम्हारे तसव्वुर से मावर उन्हें है? क्या ये इंसानों को गैर मामूली कारनामे करने पर नहीं उकसाता? इसने बेतकल्लुफ़ी से कहा, यहाँ इंसान पागल हो जाते होंगे जो इस नज़ारे के मुतहम्मिल होते होंगे। उनके असाब यकीनन फौलाद के होंगे। मैं अपने ज़हनी तवाज़ुन पर मुश्किल से काबू पा रहा हूँ। ताहम जाबिर बिन यूसुफ अल-बाकर उम्मीद फ़रदा में अपने हज़ियान और ज़ब्त से दस्तबरदार होता है। मुझे यकीन है कि जज़्बे सादिक मुक़द्दस अलिफ़ काबिला को मुतासिर किए बग़ैर ना रह सकेगा। मुझे हुक्म दो कि मैं क्या करूं। मैं अपना खून पेश करूं, अपना दिल निकाल कर रख दूं। मेरे सीने में जो आग लगी है वो अब मुक़द्दस अक़ुबला के क़ुर्ब दायम ही से दूर हो सकती है। क्या कोई शख्स इस कसर में ग़ुलामी के लिए नहीं रखा जा सकता? मैंने जज्बात अंगेज़ लहजे में कहा, मैं तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ। उसके अंदाज में शोखी आ गई। मैं मौत का मुंतज़िर हूँ। मैंने न्याज़मंदी से जवाब दिया, मैं तुम्हें करीब से देखना चाहती हूँ। इसने जज्बात में हलचल मचा देने वाले अंदाज में कहा, यह मेरी साबित कदमी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। मैंने कहा। इसके अंदाज में अचानक हैरत अंगेज तब्दीली आ गई थी। मुझे ये सब कुछ अजीब सा लगा। मैं सांस रोके खड़ा रहा। बहुत तेजी से ख्यालात मेरे ज़हन में आ रहे थे और मैं इसकी इस वारफ्तगी पर हैरान था। फिर अचानक मेरे दिमाग में यह ख्याल भी आया कि मैं किसी सर में तो मुब्तला नहीं हूं। कहीं ये मेरा इम्तिहान तो नहीं है। इससे कबल जोलेन भी इसी तरह मुझ पर वाराफिता और शैदा हुई थी। मुमकिन है ये अलिफ काबिला ना हो। मैं अजब शश विपनिज में मुब्तला हो गया। जब इस ख्याल ने दिल में जगह पकड़ी तो किसी ने मेरे अंदर से कहा, एहतियात शर्त है। अक़ुबला जैसी अजीम हस्ती बज़ात खुद इतनी वारफ्तगी का इजहार कैसे कर सकती है? मुझे पसीना आ गया। काहिन आज़म समोराल का चेहरा नज़रों के सामने घूम गया। यकीनन ये मेरी बर्दाश्त, सब्र और ज़ब्त, कुव्वत और इस्तिकामत का इम्तिहान है। लेकिन ये हुसैन लड़की, इतनी हुसैन लड़की, इतना शबाब, इस कदर कुर्बत, ये माहौल, वो शेर में मशरूब। मेरे बहकने में अब क्या देर थी। लेकिन मैंने सख्ती से अपने दांत भींच लिए और कदम नर्म फर्श पर मजबूती से जमा दिए। वो मेरे जिस्म का जायजा मानी खेज नज़रों से लेती रही। मैं चुपचाप किसी मुजस्समे की तरह खड़ा रहा। मैं सोच ही रहा था कि अक़ुबला इतनी जल्दी अपने किसी ग़ुलाम पर मेहरबान नहीं हो सकती। सरदारी के मनसब में जिन खुसूसियात की ज़रूरत पड़ती है, अक़ुबला मुझे उन खुसूसियात की कसौटी पर परखना चाहती है। क्या मैं गलती कर रहा हूँ? क्या मैं गलती नहीं कर रहा हूँ? क्या मैं तौहीन का मुर्तकिब हो रहा हूँ?
क्या मेरे दिल में मेरी साबिक तहजीब की झलक मौजूद है? क्या मैं ये खुसरवाना इनायत ठुकराने की जसारत कर रहा हूँ? क्या मैं पागल हो गया हूँ? मेरा अमल किस कदर दुरुस्त है? मुझे इस वक्त का हिन आज़म बार बार याद आया। मैंने ज़ेर लब इसका नाम लिया। मुझे कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन मुझे बहरहाल एक फैसला करना था कि मैं उसकी नर्म व गुदाज हुसैन और जमील गुदाज बाहों में खुद को गिरा दूं। आयुम ही नजरें नीची किए साकित और जामिद खड़ा हूं और इस के किसी दूसरे हुक्म का मुंतजिर रहूं। आखिरी बात मुझे ज्यादा साइब नजर आई। इस बात में खतरे के इम्कान कम थे। दिल नहीं मानता कि अकुबला अजीम मुकद्दस इकाबला यहाँ चारों तरफ जिसकी हुक्मरानी है वो इतनी जल्द कुर्ब का मुजाहरा करेगी। फिर ये कौन है? मैं खामोश खड़ा रहा और मैंने गोया इसका इल्तिफात मुस्तरद कर दिया। तारीख बर्रे आज़म की हुक्मरां में जिसकी तलिस्माती दुनिया का असीर, वो जब चाहती मुझे इशारे पर नाचने के लिए मजबूर कर देती। इतनी उजलत का मुजाहरा कम अज कम अकुबला के शायान शान नहीं हो सकता। कुछ देर सुकूत रहा, फिर दिल किश मौसीकी सारे कमरे में गूंजने लगी। मैंने घबरा कर नजरें अलिफाटे। वहां कोई नहीं था, सिर्फ मैं कमरे में खड़ा था। फिर कमरे में रंग रंग के बादल तैरने लगे। मौसीकी की आवाज तेज हो गई। मेरी आंखों पर बादलों ने परवो कर दिया। मैं यूं ही सरासीमा और मबहूत खड़ा रहा कि अब क्या मंजर पेश आने वाला है। लम्हों में बादल छटने लगे और मैंने देखा कि हुसैन और जमील लड़कियों का एक पर अदाएं जानिब खड़ा है। मैं किस किस के हसन की और कहाँ तक मदहोसना करूं। वो लड़की बराबर के तख्त पर बैठी हुई थी और सामने के बड़े तख्त पर बादलों की ओट में एक जुहद शिकन शोला रुख दराज किरदार की शान और शौकत के साथ बैठी हुई थी। वो लड़की जो कुछ देर पहले महव कलाम थी, अब भी हुसैन नजर आ रही थी। मगर उन सब में यकता नादिर रोजगार, जहां हसन खत्म हो जाता था और जहां कुदरत ने अपने सांचे तोड़ दिए होंगे और जहां खुदा को खुद अपनी सन्नाई पर हैरत हुई होगी। वो लड़की जा वजलाल के साथ फरोकश थी और अब कोई शुबा नहीं था कि मैं अकुबला के रूबरू खड़ा हूं। इसकी आंखें सिहर अंगेज थीं। इसने नजर उठाकर एक अदा के साथ मुझे देखा। सिया जुल्फों में इसका चेहरा दमक रहा था। वो सब की सब यूनानी खदोखाल की औरतें थीं। हुसैन औरतों के खदोखाल तमाम दुनिया में यकसा होते हैं। इसे मशरिक और मगरिब किसी भी जगह की हुसैन लड़की कहा जा सकता था। अकुबला के हसन की शान ने शायर तमाम उम्र लिख सकते थे, मुसव्विर तमाम उम्र रंग भर सकते थे, मुजस्समा साज तमाम उम्र बदन तराश सकते थे, और कोई नहीं कह सकता था कि उन्होंने अलिफ काबिला को तमाम व कमाल मुंतकिल कर दिया है। फिर वो लड़की खड़ी हुई और उसने बाआवाज बुलंद बिल्कुल बदले हुए शाहाना लहजे में मुखातिब किया। जाबिर बिन यूसुफ, मैं मुकद्दस अकुबला की नायब इश्मार तुमसे मुखातिब हूँ। तुमने अपनी जहानत, दूरंदेशी, सब्र और ज़ब्त नफस के इस इम्तिहान में कामयाब होकर मुकद्दस अकुबला को शादमा किया है। तुमने साबित किया है कि तुम अकुबला की अजमत और जलाल के सच्चे इताअत गुजार हो। तुम जजीरा तोरी के दूसरे सरदार की हैसियत से मुंतखब कर लिए गए और अलिफ काबिला ने तुम्हारी अहलियत की सनद दी है, लेकिन इसे दायम और कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि तुम एक सरदार की आम तालीम वसफत से खुद को मुसल्ला कर लो। उन बकिया इम्तिहानों से गुजर जाओ जो एक जजीरे के सरदार के लिए मुकर्रर किए गए हैं। मैंने सर झुका दिया। मैं मुकद्दस अकुबला के हुजूर अपनी बेहतरीन सिफात बरोए कारुलाने का अहद करता हूँ, मगर मैं एक दरख्वास्त अपने दिल की तमाम गहराइयों के साथ करना चाहता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि इस कसर के क्या आदाब हैं और मुकद्दस अकुबला की हुक्मरानी का सिलसिला कब से जारी है। सदियों पर फैली हुई इस जिंदगी और शबाब में कौन सा रम्ज पोशीदा है। मैं अकुबला के हर हुक्म पर सर तस्लीम खम करता हूँ, लेकिन क्या मुकद्दस अकुबला मुझे अनी बारगाह में खिदमत करने और अपने करीब रहने का मौका फराहम नहीं करेगी। मैंने देखा कि अकुबला के लबों पर एक दिल आवेज तकसीम छा गया। खिरमन अक्ल होश पर बिजली गिराने वाला किस्म। काबिला ने जवाब में अशार को अपने दस्त हिनाई से इशारा किया। तुमसे जो बातें अभी कही गई है उन्हें अकुबला ही की जानिब से समझा जाए। अकुबला का कुर्ब हासिल करने के लिए खुद को काबिला का अहल साबित करो। तुम जजीरे में वापस जाओ और अपनी बर्तरी की जिदोजहद करो, जभी तुम अकुबला की बारगाह में कबूल किए जा सकते हो। इश्मार ने कहा, यहाँ से जाने के बाद मुझे मुकद्दस अकुबला का जलवा याद आता हैगा। अब सारी दुनिया से किनारा किश होकर यहीं का हो जाना चाहता हूँ। मुकद्दस अकुबला की एक निगाह इल्तिफात मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सआदत है। मुझे यहीं रहने दिया जाए। मैं अब कहीं का नहीं रहा। मैं मुकद्दस अकुबला के पीर चाटना चाहता हूँ। मैंने इसके हसन से मगलूब होकर कहा, तुम अभी शोइल्ला और फलोरा के बारे में बातें कर रहे थे।
अकुबला इस मरके में दिलचस्पी रखती है। इश्मार ने कहा, मैं शोइल्ला से कोई मरका नहीं चाहता। मैं फलोरा को हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन अगर इसने मुझे फलोरा देने से इनकार कर दिया तो मुकद्दस अकुबला की इजाज़त से इससे मरका आरा भी होगा। मैंने आहिस्ता से कहा। मेरे जवाब में इश्मार ने अकुबला की तरफ देखा और अकुबला ने मेरी तरफ देखा। इसकी नज़रों में न जाने वो कौन सी कशिश थी कि मैं लड़खड़ा गया। इसी लम्हे इश्तमार मुझसे मुखातिब हुई। अजीम, अकुबला को ताकत का खेल पसंद है। वो तुम्हें शोइल्ला से जोर आजमाई का मौका फराहम करेगी। मर्दांगी के खेलों में इसे गहरी दिलचस्पी है। मैंने अकुबला की तरफ एक सहमी हुई नज़र की। वो शक्ल वो सूरत से बड़ी मासूम और शोख नज़र आती थी और किसी तरह भी इसमें दरिंदगी की अलामात नहीं पाई जाती थी। मेरा आलम यह था कि मैं अपना सब कुछ इसी आस्ताने पर हसन की इस जलवागा पर कुर्बान कर देना चाहता था। इसकी पहली ही नज़र मेरे दिल में फिशार बरपा कर गई। मैंने इश्मार को हर मुमकिन तरीके से अपने दिल के कालिब में उतारने की कोशिश की और इशारों किनायों में अपने इस तूफान का जिक्र किया जो काबिला को देखकर मेरे जिस्म में उठा था। मेरी जज्बाती गुफ्तगू पुरा काबिला ने एक दिल नशी मुस्कुराहट के सिवा किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया। अकुबला का जिस्म शादाब भरपूर था और वो भी बेदाग था। जिल्द की रंगत इतनी साफ सुर्ख और सफ़ेद थी कि मैं फलोरा, जोलेन और इश्मार को भूल गया, हालांकि वो तीनों गैर मामूली हुसैन औरतें थीं। मैं इसमें खोया हुआ था कि इश्मार ने मेरी महवियत तोड़ी। समोराल को हिदायत कर दी गई है कि वो इस मरके का बंदोबस्त करे जो तुम्हारे और शोइल्ला के दरमियान तय पाया है। जो सरदार इस मुकाबले में शिकस्त खा जाएगा, इसे दूसरे सरदार की किसी मुंतखब और पसंदीदा चीज़ से दस्तबरदार होना पड़ेगा। फिर तुम फलोरा को इससे मांग सकते हो। अजीम और मुकद्दस अकुबला की इनायतें मुझ पर साया गुस्तर है। अगर ये हुक्म है तो मुझे मंजूर है, और अगर ये ख्वाहिश है तो मीर उसर हाजिर है। लेकिन मैं एक नया सरदार हूँ जो अभी इस कबीले के रस्म वरवाज और सिया उलूम से पूरी तरह वाकिफ नहीं है। अगर ये मुकाबला जिस्मानी कुव्वतों तक महदूद रहा तो मुझे अपनी कामयाबी की उम्मीद है। बसूरत दीगर तलिस्माती हरबों और पुर असरार कुव्वतों के सामने मेरी शिकस्त यकीनी है। मैंने मुहज़्ज़िब अंदाज में जुरत से कहा, अलिफ, काबिला इस पर गौर करेगी। इश्मार ने शान बेनियाजी से कहा, यह फैसला करना अकुबला का काम है कि वो तुम्हारे मरके के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल करे। सवाल कर लिया। मैं इनकार की जुरत नहीं कर सकता। क्या मुकद्दस अकुबला मुकाबले में बनफ्स नफीस मौजूद होगी? मैंने यूं ही गुफ्तगू बढ़ाने के लिए एक अकुबला की आंखें मकानी क़यूद से आज़ाद है। हाँ, वो चाहेगी तो ज़रूर इसमें शरीक होगी। इश्मार ने कहा, मुकद्दस अकुबला का ये फरमान मेरे लिए इज्जत का बाइस है। मैंने इज्ज़ का इजहार किया। इसी वक्त अकुबला ने इश्तार को हाथ का इशारा किया और मेरी नज़रों से ये खूबसूरत मंजर ओझल हो गया। बादलों के इस हुजूम ने मेरे गिर्द घेरा डाल लिया और खलाओं में सफ़र करता हूँ वापस अपनी झोंपड़ी में पहुँच गया। मैं गुनूदा था। जब मैं अपनी झोंपड़ी के फर्श पर नीम बेहोशी की हालत में पड़ा था कि अब बालेश ने मुझे उठाया और तरुम ने मेरे शाने झंझोड़े। तरुम अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। नौजवान तरुम और मेरी दोनों खादमाओं के नौजवान सिया बदन अब मेरे लिए कोई कशिश नहीं रखते थे। अकुबला के हसन जहां सोस का नशा कुछ इस तरह मेरे दिल और दिमाग पर तारी रहा कि मैं 3 दिन तक अपनी झोंपड़ी में पड़ा छतें घोरता रहा था। चौथे रोज़ अब बालेश की दरख्वास्त पर मैं बाहर आया और मैंने अपने कबीले के मामलात में दिलचस्पी ली। अब मैं इस दिन के इंतज़ार में था जब शोइल्ला से मेरा मुकाबला मुनक्किद हो। मेरा ज़हन मंसूबों की आमाजगा बना हुआ था और मैं इस इलाके में अकुबला की खुशनुदी के लिए गैर मामूली कारनामे अंजाम देने की तरकीबों में लगा हुआ था। रात और दिन इसी गौर और फिक्र में गुजर रहे थे। 1 हफ्ते तक मेरी हालत नहीं संभल सकी, लेकिन ये सिलसिला कब तक चलता? आखिर मैंने अपने कबीले का दौरा किया और समोराल से मिलने का इरादा किया। मुकाबले के सिलसिले में समोराल के मशवरे मेरे लिए बड़े कारआमद साबित होते, लेकिन इस रात जब मैं लेटे लेटे कसरा काबिला के खूबसूरत मनाजिर में खोया हुआ था, मेरी झोंपड़ी पर दस्तक हुई। इतनी रात गए इस किस्म की दस्तक पहली बार हुई थी। मैंने उठकर झोंपड़ी के दर्जों में से बाहर देखा। अंधेरी रात में मुझे कुछ नजर नहीं आया। कौन है? मैंने आहिस्ता से पूछा। दरवाज़ा खोलो सैयदी जाबुरा, मैं सरंगा हूँ। मैं तुमसे चंद अहम बातें करना चाहता हूँ। सरंगा की घबराई हुई आवाज़ आई। मैंने बादल नखास्ता उठकर दरवाज़ा खोल दिया। सरंगा हाँपता कांपता अंदर दाखिल हुआ। तन्हाई का कोई मौका मिल सकेगा? वो आते ही बोला। मैं इसे दूसरे कमरे में ले गया।
जहां कोई मौजूद न था। मैंने सरंगा को एक चौकी नुमा पत्थर पर बिठाया और अंदर से मशल ले आया। क्या बात है सरंगा, तुम इतने दिनों तक कहाँ थे और इस वक्त यहाँ कैसे? मैं उलझनों में घर गया था जाबुरा में, बहुत पहले तुम्हारे पास आना चाहता था लेकिन मजबूर था। तुम्हारी सरदारी से पहले शोइल्ला ने मुझे पनाह दी थी और सिर्फ इसलिए कि वो मुझसे मेरी अजीम देवी का राज जानना चाहता है। मैंने मौका गनीमत समझा और उसके साथ रहने लगा। फिर काहिन आजम ने सरिता को मेरे हवाले कर दिया। सरिता की मौजूदगी में ये और भी मुश्किल था कि मैं वहां से फरार होकर तुम्हारे पास आता। सरंगा ने हाँफते हुए कहा। फिर तुम यहाँ कैसे आ गए? मैंने सरंगा की आंखों में घूरते हुए पूछा। मैं बड़ी मुश्किल से तुम्हारे पास पहुंचा हूं। जब फरार की कोई सूरत ना निकली तो आखिर मैंने अपनी अजीम देवी से मदद ली। मैंने शोइल्ला को इस बात पर राजी करना चाहा कि वो मुझे तुमसे मिलने का मौका फराहम कर दे, लेकिन शोइल्ला तैयार नहीं हुआ। निजता मेरी देवी ने मेरी मदद की। सरंगा के लहजे में वही पहले जैसी बुर्दबारी और संजीदगी थी। काहिन आजम समोराल और मेरे नायब अब्बालेश ने बताया था कि मुझे इस हिंदी बूढ़े से होशियार रहना होगा। सरंगा की इस वक्त अचानक आमद से कोई फैसला ना कर सका। सरंगा के चेहरे पर किसी किस्म का फरेब नहीं झलकता नहीं, फिर भी मैं अपनी जगह मोहतात रहा। मैंने पूछा, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? छोटिए, तुम कैसी अजीब बात के रहे हो। भला मैं अपने साथी जाबिर बिन यूसुफ के ओहदा सरदारी के बाद इससे अलहदा किस तरह रहता? इस इलाके में अब तुम ही मेरी पनागा थे। तुमने इन मसाइब का मुकाबला करके गैर मामूली शुजात का सबूत दिया है। किस्मत तुम पर मेहरबान है। कोई तसव्वुर कर सकता था कि कोई अजनबी कैदी एक जलील उहदे पर फाइज होगा। असुलना मुझे तुम्हारे पास आना ही चाहिए था, सरंगा ने शिकायत भरे लहजे में कहा। नहीं नहीं सरंगा, मुझे मालूम हुआ था कि तुम शोइल्ला के साथ मिलकर मेरी सरकोबी की फिक्र में हो। शोइल्ला तुम पर तुम्हारी देवी और सरिता की वजह से मेहरबान है। मैंने इसे घूरते हुए कहा, तुम सच कहते हो। मैंने शोइल्ला से यही कहा था और इसी सूरत में वो मुझ पर मेहरबान हो सकता था। शोइल्ला ने मुझे कई बार वरगलाया कि मैं किसी तरह तुम्हें मौत के घाट उतार दूं, इस तरह मैं इस हिस्से का सरदार बन सकता था, मगर ये एक नामुमकिन बात थी। मुझे मालूम है कि तुम्हारी फतह में इस इलाके की पर असरार ताकतों की हिमायत को भी दखल है। तुम ये हकीकत फरामोश नहीं कर सकते कि मेरी देवी ने भी इस सिलसिले में तुम्हारी मदद की थी। वो तो इस वजह से मुमकिन हुआ कि मैं सरिता को बचाने के लिए अपनी जान पर खेल गया था। हर चंद के मुझे काहिन आजम समोराल ने अपनी इकामतगाह से बाहर निकलने की मुमानत कर रखी थी, लेकिन ने कालारी जैसे इफरीत से सिर्फ सरिता की वजह से लड़ बैठा था। फिर जब मुझे ये मालूम हुआ कि सरिता शोइल्ला के तसर्रुफ में है तो मेरे सीने से धुआं उठा। मैंने कहा, मेरे अजीज सैयदी जाबिर, किया तुम मुझे साजिशी समझते हो? मैंने तुम्हें बताया था कि मैं इस इलाके में क्यों आया हूं। सरिता शोइल्ला के तसर्रुफ में नहीं है, इसकी हिफाजत देवी कर रही है। वो अभी तक पाक व साफ दोशीज़ा है। वो शोइल्ला के लिए एक चैलेंज बन चुकी है। सरंगा ने जज्बे से कहा, इस वक्त तुम्हारे आने का कोई खास मकसद है? मैंने पूछा। मैं तुम्हें ये बताने आया हूं कि तुम फलोरा के सबब शव्वाल से जो मुकाबला करने वाले हो, इसे फी अल हाल मुलतवी कर दूं, इसलिए कि शोइल्ला की ताकत का अंदाज़ा तुम नहीं कर सकते। मैंने इसे करीब से देखा है, उसके पास काली ताकतें हैं। इसके पास हशरात अल अर्ज़ की एक फ़ौज है। वो अलिफ काबिला से ज्यादा करीब है। वो एक पुराना और तजर्बाकार सरदार है और तुम उसके मुकाबले में यकीनन शिकस्त खा जाओगे, और जब तुम्हें शिकस्त हो जाएगी तो हम चंद साथियों को वो आसानी से दबा लेंगे और ये बात खिलकर सामने आ जाएगी कि शव्वाल तुम दोनों में मुकद्दस दमतरम है। सरंगा ने कहा, मैं इस मुकाबले से दस्तबरदार नहीं हो सकता, इसलिए कि मुकद्दस अकुबला ने इसका हुक्म जारी कर दिया है। मैंने मायूसी से जवाब दिया, ये तो बहुत बुरा हुआ। ये तो मेरे मंसूबे के खिलाफ हुआ। तुम्हें मेरे बारे में शदीद गलत फहमियां हो गई है। मुझे अफसोस है कि तुमने मुझे इस तरह खुश आमदीद नहीं कहा जिसकी मुझे तवक्को थी। बहरहाल ये बात दिल से निकाल दो कि सरंगा तुम्हारे मुकाबले में शव्वाल को तरजीह देगा। मैं चाहता था कि हम तुम साथ मिलकर एक ताकत बन जाएं। इस जजीरे से फरार नामुमकिन है, हम इसे तस्खीर कर सकते थे। हम अकुबला की खुशनुदी हासिल कर लेते तो यहाँ हमारी हुक्मरानी होती। ये लोग दिमागी तौर पर इतने आगे नहीं हैं जितने हम हैं, सिर्फ उनकी पर असरार ताकतें ज़ेर करना हमारा काम है।
सरंगा ने जो शैले लहजे में कहा, अगर मैं तुम्हें यहाँ रोक लेता हूँ तो इसका मतलब है शोइल्ला से बोझ व इनाद का एक और सब पैदा कर लिया जाए। मेरा ख्याल है कि तुम वापस हो जाओ और मुकाबले के बाद की सूरत हाल के मुंतज़िर रहो। मुमकिन है मुझे शिकस्त हो जाए, फिर ना तो तुम शोइल्ला के मुकर्रब खास रह सकते हो ना मेरे पास खुश रह सकते हो, क्योंकि मैं शिकस्त के बाद खुदकशी को तरजीह दूंगा। अगर मैं जिंदा भी रहा तो मुझे अमलन शोइल्ला का महकूम बनकर रहना होगा।